आपके साइन के लिए इस मंथ में कौन सी डेट इंपॉर्टेंट रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज की। आपके लिए नई बिगिनिंग शुरू हो रही हैं, कुछ नई चीजें बिगिन कर रही हैं। इस टाइम पे आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी बातें और जगह जगह होंगी। लोग आपको बहुत सारा काफी सारी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। तो अगर हम पाइसेस की बात करें तो एज सच काफी ज्यादा डिप वाले टाइम से निकले हैं आप, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड टाइम से निकले हैं, बहुत ज्यादा आपकी कहते हैं ना वेकअप शेकअप टाइम से निकले हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ये वाली वीडियो आप सबके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल लेकर आ रही हूँ। बहुत डराया गया है, बहुत कुछ घबराहट है, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, क्या गड़बड़ हो जाए, क्या ठीक नहीं, क्या खराब नहीं। अक्सर डर से जब भी हम कोई काम करवाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो काम बिना दिली के होता है और डर के होता है। और डर से कभी भी चीजें सार्थक पॉजिटिवली नहीं हो सकती। और वही चीज अगर हम बहुत खुश मिजाज रहकर एक मोटिवेशन के थ्रू, एंथुजियाज्म के थ्रू अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली उसमें डालते हुए काम करते हैं, तो उस काम का जो रिजल्ट है या जो अंजाम है या जो प्रोडक्टिविटी है, मैनी फोल्ड्स हो जाती है। और डर से हम कभी भी उस एनर्जी को प्रॉपरली यूज कर ही नहीं सकते। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. चलें जी, बात करते हैं अप्रैल के मंथ में। एक एक करके हर एक साइन की मैं बात करूंगी और आपके साइन के लिए इस मंथ में कौन सी डेट इंपॉर्टेंट रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। वहां से उस पर्टिकुलर डे से कैसे आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, क्या चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या मेरे सजेशंस होंगे, हम इन सब की बात करेंगे। तो वीडियो बिगिन करती हूँ। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। दिल से आभार, बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा प्यार देने के लिए। बहुत सारी चेंजेस एस्ट्रोलॉजिकल हुई हैं गए महीने में, दो एक्लिप्सेस निकल कर गए हैं और हम अब ऐसे स्टेज पे हैं जो एक न्यू मून खत्म होके अब फुल मून की तरफ बढ़ रहे हैं। और अप्रैल के मंथ में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज है, चलो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज की। आपके लिए नई बिगिनिंग शुरू हो रही हैं, कुछ नई चीजें बिगिन कर रही हैं। आप लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस को झेला है, समझा है और उनसे डील किया है और उनमें से निकल कर आए हो पिछले एक साल से। स्पेसिफिकली 27 अप्रैल को जब न्यू मून टॉरस में आएगा, जो कि आपका वेल्थ का घर है, वहां से आप पाएंगे बहुत सारी चीजें चेंज होनी शुरू होंगी। आपको नई अपॉर्चुनिटीज के ऊपर गौर करना है, आपको नई ग्रोथ के ऊपर गौर करना है। और जब भी हम कोई चीज नया बिगिन करते हैं तो उससे पहले एक क्लियर कट इंटेंशन रखनी जरूरी है। तो आपके लिए क्लियर कट इंटेंशन कैसे रखी जा सकती है? आप अपनी क्लियर एक लाइन में क्या चाहते हो, क्या एनविजन कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो जो आप कहते हैं ना 3D रियलिटी में लाना चाहते हो, उस लाइन को लिख सकते हो। लाइन को लिखने के साथ साथ आप अपना एक कोई एफर्मेशन लिख सकते हो। उस एफर्मेशन को फोटो खींचो, मोबाइल का स्क्रीन सेवर बना लो और थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिख देना। आप स्क्रीन सेवर बना लो। अगर आपके पास टाइम है तो मैं कहूंगी आप 27 के बाद कभी भी एक विजन बोर्ड जरूर बना लीजिएगा, या 27 को ही अगर आप एक विजन बोर्ड, छोटा विजन बोर्ड, बड़ा विजन बोर्ड, मिनी विजन बोर्ड, स्पेसिफिकली वो विजन बोर्ड जो आपकी वेल्थ और करियर से रिलेटेड है, इस तरह से रिलेटेड अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं सेकंड साइन पे और वो है टॉरस। आप पिछले काफी समय से अनहेल्दी बिलीव्स को लेकर पनपते हुए चल रहे थे। बहुत सारी घिसी पिटी सोच के साथ, बहुत सारी नेगेटिव नकारात्मक सोच के साथ आप जी रहे थे, जिंदगी निकाल रहे थे। काफी सारे महीने निकाले हैं, ऑलमोस्ट साल निकाला है। 27 अप्रैल को जब न्यू मून टॉरस में आएगा और यहाँ से आपकी सोच का वो कहते हैं ना मिक्सी जैसे चलती है ना, वहां पे आपकी सोच चेंज होने वाली है। कैसे? अब उस नकारात्मक सोच की जगह अब आपकी सोच में बहुत सारी पॉजिटिविटी इस दिन से होगी और आपको दिखने लगेगा कि चीजें आर फॉलिंग इन प्लेस और आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज, नए नए आयाम और नई नई चीजें वेल्थ सेक्टर को लेकर आपकी लाइफ में हो रही हैं।
आपको मैनिफेस्टेशन की कोई भी एक प्रैक्टिस को यहीं इसी तारीख से शुरू करना है। क्या हो सकती है? सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, एफर्मेशंस। कैसे? जैसे आप देखेंगे मेरे पास तो ये हैं एफर्मेशंस, और मैं इनमें से एफर्मेशंस को पढ़ती हूँ। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी हैं। सिंपल हैं और इससे आपका मोटिवेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने की तरफ वो सार्थक कदम है। आई एम काइंड टू माई सेल्फ एंड टू अदर्स, ये बहुत रेलेवेंट है आपके लिए भी। और इसके साथ साथ में माई स्माइल इज माई सुपर पावर, और आई एम लव्ड एंड केयर फॉर। इस तरह से अगर आप इस एफर्मेशन टेक को अपने सामने रखोगे और उसको लगातार पढ़ोगे, आते ही काम पर बैठते हो स्टार्ट करो, कहीं कामकाजी नहीं हो, घर पे हो, तो भी आप अपने दिन की शुरुआत इन एफर्मेशंस को लाउडली बोल के शुरू करो, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इनको सुन रहा है और आपकी तरक्की जिस तरफ होनी है वो प्रॉपरली हो रही है, क्योंकि टाइम भी कंड्यूसिव है, तो ये आपके लिए हेल्प करेगा। तीसरी राशि पे आते हैं और वो है जेमिनाई। 12 अप्रैल को वीनस डायरेक्ट होंगे पाइसेस में, और यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी रिकग्निशन की गाड़ी। आपकी वो तक कहते हैं ना, पतंग उड़नी, ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ने का टाइम यहाँ से शुरू होगा। नेम और फेम के साथ साथ रिकग्निशन भी अब आपकी झोली में आने वाला है, इसलिए ऐसे में आपको डाउट नहीं करना। और हेल्प कहाँ से लेनी है? आपको हेल्प लेनी है जेमिनाई अबंडेंस ब्रेसलेट, जो मैंने साल के बिगिनिंग में लॉन्च किए थे। ये टाइम है बेस्ट इसको यूज करने का, बिकॉज यहाँ से आपकी ऊंचाइयां लग जाएंगी, आपका नेम एंड फेम होगा, और ये जो इसके अंदर ऑरा क्वार्ट्ज है ये आपको वो सब अचीव करने में हेल्प करेगा। और जो रोडोक्रोसाइट है, ये डाउट्स है ना आपके अंदर, होगा कि नहीं, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, या नेगेटिव थॉट, ये जाता रहेगा। तो चलें अब नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट राशि है हमारी कैंसर। 2025 की बिगनिंग इंटेंस रही है। मार्स रेट्रोग्रेड था, और आपके लिए मार्स का रेट्रोग्रेड होना काफी कष्टमय था। आपसे मैं एक ही बात कहूंगी, चैलेंजेस को फील मत करिए, लेकिन एक्शन लीजिए। लियो रूल करता है आपके हाउस ऑफ वेल्थ पे, तो आपके लिए एक्शन, लियो का काम क्या है? एक्शन लेना। तो फिर आप एक्शन से पीछे मत हटिए और एक्शन ले लीजिए। दिन की शुरुआत आप मेधा सूक्तम सुन के लेंगे। कोई भी, अगर आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं, कामकाजी हैं, एनीथिंग जो कि रिलेटेड है आपका पढ़ाई से, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर फोकस ऑफ माइंड, आप मेधा सूक्तम का स्टार्ट करेंगे पाठ, और वहां से दिन की शुरुआत आपको बहुत सी चेंजेस देगी। आ जाते हैं अगली राशि पे, और वो है लियो। 16 अप्रैल को जहां छोड़ा था, जिस तरह से सिरा छोड़ा था, 16 अप्रैल से आप उस सिरे के साथ दोबारा जुड़ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जो चीज आपको लगा था छूट गया नहीं होगा, वो वापस से होगा, यानी आप वापस से उस एनर्जी के अंदर आने वाले हैं। स्टेग्नेशन का पाथ अब खत्म हो रहा है, तो आपको जस्ट यू हैव टू फील फ्री टू टेक द एक्शन। तो अपने आप को बंधा नहीं रखना। इसके लिए आपको सबसे अच्छा काम करेगा लियो अबंडेंस ब्रेसलेट, क्योंकि ये सिट्रीन है जो आपको एक्शन की मोड में लेकर वापस से आएगा। टाइम भी बहुत कंड्यूसिव है, और इसके साथ साथ में जो हेमेटाइट है ये आपको ग्राउंडेड रखेगा। तो जब जब आपके मन में आ रहा है कि घबराहट है, नहीं पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सही होगा कि नहीं होगा, तो ये उन सब चीजों से आपको हेल्प भी करेगा, और साथ साथ सिट्रीन होने के नाते आपको आगे लेकर जाएगा। बहुत हेल्पफुल और कंड्यूसिव टाइम है। तो 16 अप्रैल से स्पेसिफिकली इसको कंसिस्टेंटली पहनना शुरू कर दीजिएगा। सोते समय आप इसको पहनकर नहीं सोएंगे, वरना आपको नींद नहीं आएगी। तो कोशिश करना है दिन भर पहनना है, चार्ज करना है सेलेनाइट की प्लेट पर। आप दिन भर पहनेंगे, शाम को उतारेंगे, सेलेनाइट की प्लेट पर रखेंगे चार्जिंग के लिए। चार्ज होने के बाद अगले दिन नहा धोकर आप फिर से पहनेंगे, लेफ्ट हैंड में पहनना है। चलें जी, अब अगली राशि पे आते हैं, और वो है वर्गोस। वर्गो यानी कन्या राशि होने के नाते बहुत सारे चेंजेस आए, टाइम पे आए हैं अभी पिछले समय पे, आपको ये बताने के लिए कि आपको दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। कहते हैं ना, एक अकेला चना क्या कर सकता है, या एक डंडी तो फटक से टूट जाती है, लेकिन वो जब बंच बन जाता है तब वो नहीं टूटती। ये स्टोरी हमने बचपन में पढ़ी थी, है ना। तो यूनिटी स्ट्रेंथ वाली कहानी को याद रखते हुए आपको स्पेसिफिकली ये बताया गया था, दूसरों पे फेथ करना शुरू करो, उन पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होना शुरू करो। डिपेंडेंसी आपको कहीं तंग नहीं करेगी, क्योंकि आप खुद से, आपकी सोच अलग है, आपकी टेक्निक अलग है, आप अपना अलग तरीके से विरले सोचते हैं। बट ये समय ने आपको वापस पुश किया लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहने के लिए। 19 अप्रैल को टॉरस का सीजन बिगिन हो रहा है, और ये टाइम आपको अबंडेंस के साथ साथ लक में भी हेल्प करता है। अपनी इनर ज़ील को इंजॉय करना है,
और वो कहते हैं ना, जैसे 7 चक्रा का ब्रेसलेट आपके हर चक्रा पे काम करता है, ये आपको हेल्प करेगा कोहेसिवली सबके साथ काम करने में, और यहाँ से आपकी अबंडेंस और आपके लिए गुडनेस आती हुई दिखेगी। इनकॉर्पोरेट 7 चक्रा किसी भी फॉर्म में, माला की फॉर्म में 7 चक्रा का आप हैंगिंग यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। 7 चक्रा मेडिटेशन मैंने डाल रखी है, उसको चलाइए, इसको अपने हाथ में होल्ड कीजिए उस समय पर, और जस्ट लिसन टू दैट विल हेल्प यू इमेंसली। और इसको आप अपनी बॉडी के साथ भी रख सकते हैं जब आप उसको सुन रहे हैं, सुबह शाम एक टाइम, आइदर मॉर्निंग या फिर रात को सोने से पहले भी आप मेडिटेट करके सोएंगे, आपको बहुत 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 अच्छा लगने वाला है और अबंडेंस के द्वार खुलेंगे। और उसके बाद आप इसको ईस्ट डायरेक्शन में कहीं पे भी घर की वॉल में टांग सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अगली राशि पे, और अगली राशि है लिब्रास। लिब्रंस, आपको मैं एक चीज जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी, जो कहते हैं ना, शनई शनई चीजें जब धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती हैं तो वो परमानेंट वाली बढ़त की तरफ जाती हैं। जो सडन ग्रोथ होती है वो सडन फॉल एंड सडन ग्रोथ माना है, जानते हो ना। अब एक तो 5 मिनट में मूंग की दाल बन जाए, और एक समझो दाल मखनी, उस दाल मखनी को धीरे धीरे सिम आंच पे पकाओ, पूरी रात भीगे, फिर अगले दिन पकनी शुरू हो, और पकने में भी 4 से 5 घंटे ले, तो क्या मजा होगा, दाल बुखारा क्या मजा होगा। तो जो भी चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे पनप कर बढ़ती हैं वो लाइफ लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, और ये किस्सा आपके साथ इस समय पे है। तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये नहीं सोचना कि ओहो हमारे लिए को कब दिन कोई सा अच्छा आने वाला है। 4 अप्रैल को फर्स्ट क्वार्टर में कैंसर है, और जो कि बहुत जल्दी से ही है। आपको सिर्फ मेक श्योर ये करना है कि आप अपने गोल्स को वेल डिफाइन करके चलें, और उस डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते चले जाएं with the positive mindset कि things are going to be achievable। तो 4th अप्रैल से start bringing that shift into your mindset, जो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। फिर भी रातों को नींद ना आए, अगर आपको ऐसा लगे, तो आप रात के समय, दिन के समय, रात के समय इस ब्रेसलेट को पहन सकते हैं। जनरली मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ, लेकिन अगर आपको नींद नहीं आती तो आप इसको पहन सकते हैं। ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो दिन में भी पहन सकते हैं, फिर आप रात को उतार दीजिए, 24 घंटे नहीं पहनिएगा। लेपिडोलाइट है और ये ग्रीन फ्लोराइड है, ये कॉम्बिनेशन इन दोनों का आपको बहुत सुकून देगा। ये मैंने स्पेशली स्ट्रेस फ्री ब्रेसलेट्स अभी क्यूरेट किए हैं, बहुत सारी डिमांड पर, बहुत सारे लोगों के कहने पर कि इस प्रॉब्लम से निजात दे दीजिए। वेल, ये ब्रेसलेट सिर्फ लिब्रास के लिए नहीं है, उन सब के लिए भी है जो अनवांटेड स्ट्रेस के साथ हमेशा घिरे रहते हैं और अपनी लाइफ से इसको कम करना चाहते हैं, तो ये भी आपको हेल्प करने वाला है। अब हम आ जाते हैं अगली राशि पे, और नेक्स्ट राशि है स्कॉर्पियोस की राशि। 18 अप्रैल फ्राइडे को मार्स वापस से लियो में एंटर कर रहे हैं, और ये आपको वापस वो जोश, वो वापस से जज्बा, वो काम करने की चाहत और नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलें, दिखें, स्पेसिफिकली मैं कहूँगी दिखें, जो आप अक्सर अनदेखा भी कर रहे थे, उस वाले दौर से आप निकलना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही कहते हैं ना, हमें अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं काम की, पैसा बनाने की, तो एज स्कॉर्पियंस मैं आपको जरूर कहूंगी उन चीजों को अपने सामने एज विजन बोर्ड का पार्ट बना लीजिएगा। विजन बोर्ड अगर आपने भी नहीं बनाया है तो ये बेस्ट टाइम है बनाने का, जरूर जरूर बना लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नहीं बड़ा सा बना सकते तो छोटा बना लीजिएगा, बट बना जरूर लीजिएगा। सैजिटेरियंस, आपका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, और जुपिटर किसकी बात करता है? बढ़ने की, अबंडेंस की, बढ़ावे की। तो फिर आप उससे हेल्प क्यों नहीं लेते हो? क्यों इतना घबरा जाते हो? क्यों सोचते हो कि छोटी सोच मत रखा करो, बड़ी सोच रखो। आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर जज्बा है, आप पॉजिटिव पर्सन हो, आप पॉजिटिव पीपल हो, तो आपको उस वाली सोच से बाहर निकलना है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, न्यू डायरेक्शन आ रही है, न्यू चीजें आ रही हैं आपकी लाइफ में, तो आपको वो जो कहते हैं ना, पिछला जिसका जो मोह है, उस मोह को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो बस उस मोह को त्यागना है। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है? ये स्टार्ट होगा 18 अप्रैल से। तो 18 अप्रैल से आपको एज बीइंग सैजिटेरियंस इस चीज का ध्यान रखना है, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ चढ़ना है विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, विद लॉट ऑफ आपकी जो अंदर की विजडम है उसके साथ। बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए तो एक मैंने रूलिंग नंबर 3 का ब्रेसलेट बनाया था, जो बहुत ही कमाल का ब्रेसलेट है, जिसके अंदर ये दोनों के दोनों ब्रेसलेट्स में ये दोनों क्रिस्टल्स, वेदर आप रूलिंग नंबर 3 हो या नहीं हो, लेकिन इसका इस समय पे यूज करना फॉर कंसिस्टेंटली फॉर गुड 7 to 8 months आपको बहुत हेल्प देने वाला है। अब हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न साइन पे। आप सोचेंगे अचानक से ये ड्रेस का चेंज कैसे आया? तो ये चेंज इसलिए आया कि मेरे से मिस हो गया था,
और जब वीडियो एडिट होके आई तो रियलाइजेशन हुआ कि कैप्रिकॉर्न तो रह गया, तो भैया माफ करो, मुझे ऐसा लगा कहीं नाराज मेरे कैप्रिकॉर्न्स नहीं हो जाए और ये ना सोचने लगे कि ऐसा क्या हुआ जो मैम ने नहीं हमारे लिए कुछ भी बोला। तो आते हैं कैप्रिकॉर्न्स पे। आपके लिए अप्रैल में कौन से डे से क्या शुरुआत होने वाली है? 12 अप्रैल से, जबकि फुल मून है, और इस फुल मून से लाइफ आपकी एक अलग पटरी पे लेकर जा रही है। पिछले साल 2 अक्टूबर 2024 से और अब तक के बीच में आप काफी हद तक कोशिश कर रहे थे कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में कहीं ना कहीं तालमेल बिठाया जा पाए, लेकिन आपका एफर्ट बहुत ज्यादा प्रोफेशनल 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 लाइफ की तरफ जा रहा था और कहीं ना कहीं कोई एक चीज इग्नोर हो रही थी। अब टाइम है, वो जो आप प्लानिंग कर रहे थे, लंबी सोच रहे थे, या कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे थे, जहां नई चीजों को लेकर, नए आयाम को लेकर आप बात करना चाह रहे थे, तो वो अब से स्टार्ट हो रहे हैं। यकीनन अगर हम करियर की बात करें तो एक ऐसा चैप्टर है जो क्लोज हो रहा है और एक ऐसा चैप्टर है जो नया बिगिन हो रहा है। तो अब आपको सिर्फ उसको बहुत प्यार से, जो चैप्टर क्लोज हो रहा है आपके बिजनेस का, आपकी जॉब का, आप जिस जगह से कार्यरत हैं उसको बंद होने देना आराम से, कोई बात नहीं। और ये मत सोचना क्या होगा, बिलीव यू मी, जो सेकंड चैप्टर ओपन हो रहा है वो आपको फर्स्ट वाले चैप्टर से भी कहीं ज्यादा आगे लेकर जाएगा। तो इसलिए इस सेकंड वाले चैप्टर के ऊपर इत्मीनान रखिएगा, अपना कॉन्शियसली अपना ध्यान रखिएगा और उस पे फोकस करिएगा, और यहाँ से आपकी लाइफ की एक नए चैप्टर, नए आगाम की बिगिनिंग हो रही है। तो आपके लिए एक ही सजेशन है कि अपने गोल्स को बहुत क्लियरली डिफाइन कर लीजिए। वो गलतियां या वो मिस्टेक्स या वो त्रुटियां जो इससे पहले वाली जगह रह गई, जिनकी बदौलत आपको बार बार रियलाइज हुआ कि ये गलती हो गई या ये नहीं करना चाहिए था या गलत डायरेक्शन में चले गए, उन सब त्रुटियों को अब नए मुकाम पे, नई जॉब, नया बिजनेस, नए काम पे उनको रिपीट मत करिएगा, और वहीं से आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। सो बी वेरी फोकस्ड, बी वेरी क्लियर, बी वेरी कंसिस्टेंट, एंड दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट एंड आई सजेस्ट यू। ग्रीन गार्नेट को आप यूज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड में, या एमरल्ड को यूज कर सकते हैं आप लेफ्ट हैंड में, जब आप प्लानिंग स्टेज पे हैं और उस नए की ओपनिंग के स्टेज पे है कि क्या अब आगे लेकर जाना है। अगली राशि पे आते हैं, और अगली राशि है एक्वेरियंस, कुंभ राशि, मेरी भी है। अगर हम एक्वेरियंस की बात करते हैं तो समझ जाना चाहिए कि आपके लिए 7 अप्रैल से पाइसेस में मरकरी डायरेक्ट हो रहे हैं, और जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होते हैं आपको काफी सारे बेनिफिट्स दिखने लगेंगे। इस टाइम पे आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी बातें और जगह जगह होंगी। लोग आपको बहुत सारा, मतलब काफी सारी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। वेल्थ को रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपको अपनी आंख, आपकी कान, नाक सब खुले रखने हैं, ये समझते हुए कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मेरे पास आने वाली हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज को अच्छे से एनविजन करके उसकी फ्रीक्वेंसी में घुसना, ताकि आप ना केवल अपना वो जो कहते हैं ना माइंड मैप पे बहुत अच्छा सा काम कर पाए, बट उसके साथ साथ उन अपॉर्चुनिटीज का 100% यूटिलाइजेशन कर पाए, उपयोग कर पाए और हेल्प ले पाए और बेनिफिटेड हो पाए। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे जरूर 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 काम करना है। आप नायाब हो, याद दिलाते रहना अपने आप को, बार बार दिलाते रहना, ताकि आपको पता रहे आप नायाब हो। और ऐसे में कोशिश करिएगा कि क्लियर कोड्स, और मैं जैसे पहन रही हूँ पिंक टूरमोलिन, तो आप ऐसे भी कोई पहन सकते हैं इनमें से भी, या आप विजन बोर्ड बना सकते हैं, या आप अपना छोटा सा एक गोल कार्ड बना सकते हैं और उसको लिख के रख सकते हैं। गोल कार्ड इस समय अगर आप बना लेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली अच्छे होने लगेंगी और उस डायरेक्शन में आप मूव करने लगोगे। बिकॉज ये टाइम होता है बेस्ट जब हम एक साल की नई शुरुआत करते हैं, और वहां पे अगर हमने अपना गोल कार्ड बनाया तो उसके कोई मतलब और दूसरा ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। चलो जी, अब आ जाते हैं लास्ट राशि, पाइसेस राशि, जिसका गए टाइम में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं, बहुत सारी बार बार पाइसेस राशि की बात हुई है। तो अगर हम पाइसेस की बात करें तो इस एज सच काफी ज्यादा डिप वाले टाइम से निकले हैं आप, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड टाइम से निकले हैं, बहुत ज्यादा आपकी कहते हैं ना वेकअप शेकअप टाइम से निकले हैं, डिफिकल्ट टाइम से निकले हैं। काफी बड़े और गहरे लेसन्स भी लाइफ के आपने लर्न किए हैं इस दौर में। वीनस एरीज में वापस से एंटर करेंगे 30 अप्रैल को। अभी तो अप्रैल का बिगिन हुआ है, लेकिन 30 अप्रैल को करेंगे, और इसके बाद से आपकी लाइफ में चेंजेस हैं, और वो पॉजिटिव चेंजेस हैं। स्पेसिफिकली अबंडेंस है आपकी लाइफ में, फिनेंशियल अबंडेंस है।
और ये वीनस जब बात करता है तो वीनस बात करता है घर की भी बात करता है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप अपना कोई ऐसा काम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जैसे कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन वो घर से स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप अपना घर है कोई जो आपने बनाया था उसको आप बेचना चाहते हैं और आपको उससे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो वो भी क्वाइट पॉसिबल है। सो दिस इज हाउ योर अप्रैल इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। आपने किस चीज को यूज करना है, बिल्कुल वर्गोस की तरह आपको भी इस समय पर अपने चक्रास को अलाइंड रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो 7 चक्रा का ये हैंगिंग है, इसको होल्ड करके या तो हम मेडिटेट करेंगे या इसको जहां पर भी आप थोड़ा समय बिताते हैं कुछ उस जगह आप इसको हैंग कर सकते हैं। अगर हो सके तो ईस्ट डायरेक्शन में हैंग कर सकते हैं आफ्टर यूजिंग। उसके अलावा आप इसको अपने पास होल्ड करेंगे, मेडिटेट करेंगे, 7 चक्रा की या तो एफर्मेशंस बोलेंगे या 7 चक्रा की फ्रीक्वेंसीज पे मेडिटेट कर सकते हैं या 7 चक्रा की धुन पे मेडिटेट कर सकते हैं। इन सब से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डले हैं, आप इनमें से कोई भी यूज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। वेल, फर्स्ट टाइम इस तरह का कंटेंट बनाया है जहां मैंने आपको मंथ की इंपॉर्टेंट डेज बेस्ड ऑन योर साइन आपको कहाँ इम्पैक्ट देगी, कहाँ आपके लिए कुछ नया ऐड करना जरूरी है, बता दीजिएगा। क्या माइंडसेट आपको चेंज करना है या किस डायरेक्शन में मूव करना है, ताकि आपका आने वाला कल, आने वाला परसों और आगे का साल और अच्छा हो पाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जरूर मुझे बताइएगा ये कंटेंट आपको कैसा लगा और इससे रिलेटेड क्या आप चाहेंगे कि और मंथ्स का या हर मंथ का मैं ऐसा कंटेंट डालूं। थैंक यू, नमस्ते, गॉड ब्लेस यू।